हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जो रिव्यू करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है जनरल स्टडीज़। यूपीएससी के लिए जो जनरल स्टडीज़ होती है उसकी बुक है, हम वो रिव्यू करने जा रहे हैं। इस बुक में बेसिकली क्या है, जो जनरल स्टडीज़ जो मेंस के जो पेपर हैं उसमें सोल्ड पेपर दे रखे हैं और मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं किसके, जो जीएस का जो पेपर 2 होता है उसके बारे में ये बुक है। ठीक है जी। और ये जो बुक है हमारी किस किस के बारे में बताती है। चैप्टर जो जीएस का पेपर सेकंड रहता है उसमें क्या रहता है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए है, पेपर 2 के लिए बुक है। इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो मिलेंगे, मॉडल क्वेश्चन हैं वे मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये खाली पेपर 2 के लिए है, अच्छी बुक है। अब इसमें क्या है, इसमें सिलेबस दे रखा है। सेकंड जो आपका पेपर रहेगा उसमें गवर्नेंस रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, पॉलिटी रहेगी, सोशल जस्टिस रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशन रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन रहेंगे आपके, वो बता रखा है। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है वो बता रखे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन से डिस्प्यूट रिड्रेसल एंड कंपैरिजन स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इन्होंने, मतलब सेकंड पेपर का सारा सिलेबस इन्होंने इसमें दे रखा है कि यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। अब इन्होंने क्या बताया है, अब इन्होंने बताया प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन इन्होंने कुछ इस तरह से दे रखे हैं, जैसे इंडिविजुअल पार्लियामेंट रोल इन द नेशन लॉ मेकिंग विच डेक्लाइन टर्न एडवर्सली। अब ये आपको बताता है, ये जो बुक बताती है कि भाई आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, 2 लाइन में देखो इन्होंने लिख के दिखा रखा है। फिर बॉडी बनाओगे, इस तरह की आपकी बॉडी रहेगी। फिर उसके बाद बॉडी बनाने के बाद आप इसका कंक्लूजन बना के दिखाओगे। तो इन्होंने ना शुरू में आपको सब एग्जाम के सब मतलब क्वेश्चंस के बना के दे रखे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। देखिए, वट डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इट डिफर फ्रॉम द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी आता है, लॉ में भी आता है, हर जगह आता है, एलएलबी में भी आता है, एलएलएम में भी आता है। तो ये किस्म से तो इसने यहाँ पे इसको बता रखा है। इस तरह से अगर हम इसको लेके चलेंगे ना, देखो यहाँ पे केशवानंदा भारती के वाला भी बता रखा है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। फिर उसके बाद आप ये वाला बुक लेके आते हो तो आपको फ़ायदा क्या रहेगा। ये वाली बुक लेके आने का फ़ायदा ये, इसमें जो मेजर टॉपिक हैं सारे इन्होंने कवर करके दे रखे हैं। मेजर टॉपिक कवर करके दे रखे का मतलब क्या है, मेजर टॉपिक कवर करने का मतलब ये 2020 था उसके जो मेंस आए थे उसके हिसाब से इन्होंने लिखे थे। तो आपको ये लेटेस्ट जो सारे टॉपिक हैं वो इन्होंने मॉडल पेपर में कवर किए हैं, और पिछले सालों के जो पेपर हैं वो उनके क्वेश्चन भी इन्होंने सोल्व करके आपको दिए हैं। तो आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा इसमें। एक बार मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलूँगा जहाँ पे इन्होंने बहुत आपको समझ में आएगा कि हाँ कितनी अच्छा। देखो ये हम बिल्कुल लास्ट में आ गए। तो अभी इन्होंने बता रखा है कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस तरह से था। और अब इसमें जो 42nd अमेंडमेंट था उसके बारे में इन्होंने पूरा बता दिया। फेडरल जुडिशरी, इमरजेंसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सारा कंक्लूजन। तो फिर इससे ऊपर थोड़ा सा हम चलते हैं, देख मैं आपको बताता चलूँगा इसमें क्या है। नाटो के बारे में सारा दे रखा। ये बुक जो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है, और इम्पोर्टेंट जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो आपसे डिफ़िकल्टी क्वेश्चन पूछती है, सीधी सी बात है। तो वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप किस तरह से करोगे, यह सारी चीज़ें इन्होंने कवर करके दिखा रखी हैं। और ये कवर करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है किसी भी एग्जाम में। देखो, इंडिया के फेस ऑफ चैलेंज, ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन एंड यूथ, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी इसमें। और इसी तरह से अगर आप इसमें चलोगे तो हाउ टू डॉक्ट्राइन सेपरेशन ऑफ पावर, पर्टिकुलर रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव एंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। आप देखो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी। ई गवर्नेंस क्या है, स्टेप ऑफ ई गवर्नेंस, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर ने जिसके बारे में बोला था। What were the views of Dr. B.R. Ambedkar regarding the Indian Constitution? Did he, in his views, mere existence of Constitution guarantee the freedom of envisaged by it? तो ये सारी चीज़ें अम्बेडकर क्या सोचते थे उनके बारे में, राइट्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से इन्होंने सारी चीज़ें कवर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन भी, CIC भी, SC/ST एक्ट भी, और जितने भी जो क्वेश्चन पॉलिटी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे इन्होंने कवर करके दे रखे हैं। जहाँ जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें यहाँ पे आ गया हमारे पास, जैसे
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ये सारी क्वेश्चन वो अलग कब हुए, 338A और 338B कब बने, अमेंडमेंट 2089 अमेंडमेंट पहले क्या था, ये सारी चीज़ें इन्होंने, मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने कवर ना करके दे रखा हो। बुक अगर आप लेके आना चाहो तो लेके आ सकते हो, और अगर आपको PDF में चाहिए तो आप जैसे व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेकुलरिज्म, हमारा जो सेकुलर थिंकिंग है वो वर्ल्ड की जो सेकुलर थिंकिंग है वो उससे अलग है, वो कैसे है, वो हमसे क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें बताई है। तो बुक तो नो डाउट अच्छी बुक है, अगर आपको चाहिए तो आप इसको लेके आ सकते हो। और बट अगर आप नहीं लेके आना चाहते तो आप इसको टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे जितने भी सोशल लिंक हैं आप उन पे जाके अगर आप वहाँ पे भी मुझे बता सकते हो। और कोई बुक रिव्यू करनी है तो भी आप मुझे बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।